हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करेंगे आज की पहली खबर को। और आज जो है सेशन में स्टार्टिंग में ही आपकी पहली खबर है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। एक फेस्टिवल आपको याद रखना है जो कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। 1 सेकेंड। देखिए, ये फेस्टिवल जो है मिसिंग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मिसिंग ट्राइब आपको याद रखनी है। मिसिंग ट्राइब के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और फेस्टिवल का नाम आप लोग देखेंगे, ये है बच्चे आपका अली आई लिगांग फेस्टिवल। ठीक है, अली आई लिगांग फेस्टिवल। और ये जो ट्राइब है ये असम में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है इनका एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ठीक है, और इसमें जो है आपका अली का मतलब होता है जड़, रूट, और आई का मतलब होता है आपका बीज। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये दिखाया गया है कि ये एक आपका एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। अभी हाल ही में रिसेंटली इसे सेलिब्रेट किया गया है। आपको याद रखना है कि मिसिंग ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपका कुछ क्षेत्र असम के हैं, कुछ क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, जहाँ पे लोग पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। अगले बच्चे जो न्यूज़ है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। हाल ही में उत्तराखंड के लोगों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से, खैर ये तो एक प्रकार का रीजनल आंदोलन था जो बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसमें आंदोलन में क्या है कि लोग भू कानून की मांग कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली बच्चे भू कानून जो है आपका एक ऐसा कानून है जो कि उत्तराखंड का जो लैंड है, उत्तराखंड की जो भूमि है, उस पर सिर्फ उत्तराखंड वासियों को ही एक तरीके से कह सकता है कि सिर्फ उन्हीं को अधिकार देता है। ठीक है, तो भू कानून जो है, ताकि यहाँ पे जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, इनको बाहरी लोगों से यानी कि जो बाकी स्टेट हैं उनसे बचाया जा सके, तो उसके लिए जो है काफ़ी लंबे समय से भू कानून की मांग हो रही थी। तो फाइनली अभी जाकर के आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा भू कानून पास कर दिया गया है विधानसभा में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है बच्चे, अभी देखते हैं कि लोग कितने संतुष्ट हैं कितने नहीं है इस चीज़ से। लेकिन फिलहाल ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के द्वारा भूमि कानून पास किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इस कानून में जो बाहरी लोग हैं, बाहरी का मतलब है जो बाकी स्टेट के लोग हैं, उनको एग्रीकल्चरल लैंड खरीद पर बैन लगाया गया है। तो उत्तराखंड की जो भूमि है, और सिर्फ 2 स्टेट को जो है आपका अलग रखा गया है, जैसे कि आप उधम सिंह नगर है, एक आपका देहरादून है, सिर्फ इन 2 जिलों की भूमि खरीदी जा सकती है बाहर के लोगों के द्वारा। बाकी जितने भी आपके पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, उन सभी की भूमि जो है सिर्फ आपका रिजर्व रखी गई है यहाँ के लोगों के लिए। वो बाहर के लोग जो है इसे खरीद नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका इसमें जो नए नियम आए हैं, जो नए प्रोविज़न है, इसमें बाहरी लोग केवल 250 स्क्वायर मीटर तक की रेजिडेंशियल लैंड खरीद सकते हैं। एक परिवार एक खरीद नियम भी लागू किया गया है, यानी एक परिवार के अन्य सदस्य नई भूमि नहीं खरीद सकेंगे, है ना। तो बच्चे इस तरीके के जो है आपके यहाँ पे रखे गए हैं, इस तरीके के एक तरीके से कह सकते हैं कि नए प्रोविज़न यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नया भूमि कानून है, भू कानून है, वो कौन से स्टेट के द्वारा पास किया गया है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे पास किया गया है। अभी वर्तमान में यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है इनका नाम है। और उसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम है गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है, उससे पहले हम लोग एक देश के बारे में जानेंगे। एक आइलैंड कंट्री है, आप लोग को दिख रहा है कि छोटा सा आइलैंड है, इसके चारों तरफ जो आपको पानी है वो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर का देश है। ठीक है, इस देश का नाम है मॉरिशस, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुई। ठीक है, मॉरिशस और पोर्ट लुई। मॉरिशस के बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये देश जो है आज़ाद हुआ है आपका, मतलब मॉरिशस के द्वारा। इनका हर साल राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इन्होंने, जैसे बच्चे हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, उसी तरीके से ये जो देश है ये 1968 में 1968 में ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसीलिए 12 मार्च को यहाँ पे राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ है एक घोषणा। देखिए, अभी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है मिस्टर नवीन राम गुलाम। इन्होंने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि मॉरिशस कब जो है अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, अपना जो नेशनल डे है वो मनाता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जिस तरीके से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, उसी तरीके से मॉरिशस जो है आपका ये 12 मार्च को अपना मनाता है राष्ट्रीय दिवस। उसके अलावा मॉरिशस जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, एक आइलैंड कंट्री
है और इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। एक द्वीपीय देश है और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट लुई। यहाँ पे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है मिस्टर नवीन राम गुलाम, ठीक है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मॉरिशस के बारे में। अगले बच्चे जो आपकी न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और यहाँ पे एक पार्टिकल के बारे में बताया गया है। एक पार्टिकल से कोई चीज़ बनाई गई है, ठीक है। देखिए ये पार्टिकल जो है इसका नाम है मेजराना फर्मियन, ठीक है, या फिर इसका नाम है मेजराना कण। ये बेसिकली होता क्या है बच्चे, एक फिजिक्स में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है ना, तो एक फिजिक्स होती है आपकी पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में मेजराना फर्मियन या फिर मेजराना कण एक ऐसा फर्मियन है जो कि स्वयं का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है, ठीक है। इसकी परिकल्पना 1937 में की गई थी एटोर मेजराना के द्वारा, इसीलिए इस फर्मियन का नाम क्या रखा गया है, इस फर्मियन का नाम रखा गया है मेजराना फर्मियन, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम मेजराना है। तो बच्चे आप लोगों ने हालांकि बहुत ज़्यादा क्वांटम फिजिक्स या फिर पार्टिकल फिजिक्स तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बहुत बेसिक से जो है हमने साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं पार्टिकल्स के, और आपके जो है सब पार्टिकल्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं, बहुत छोटे से पार्टिकल होते हैं जो कि सिर्फ खुद ही से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें अगर आप ब्रेक करने जाएंगे तो ब्रेक नहीं होंगे, है ना। तो वो वाले जो आपके बच्चे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी में जो है बहुत सारे पार्टिकल्स की ढूंढ की गई है ना। स्टार्टिंग में तो सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जाना जाता था, लेकिन अभी जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद में भी बहुत सारे जो है आपके पार्टिकल्स हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ में डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है। तो एक फर्मियन था, तो फर्मियन का ही जो है एक ऐसा रूप जिसका एंटी पार्टिकल भी वो खुद ही होता है, उसे कहा जाता है आपका फर्मियन मेजराना, ठीक है। तो ये फर्मियन मेजराना जो है काम आता है बच्चे, किस काम आता है, इससे बनते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी के काम आता है ये। तो हाल ही में साइंस एंड टेक की न्यूज़ है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग में स्थिरता, गति और व्यवहारिता को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, ठीक है, ये लॉन्च की है। इसका नाम रखा है इन्होंने मेजराना 1, ठीक है। मेजराना 1 क्यों रखा है, क्योंकि इसे बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिन पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, वो है आपके मेजराना पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको बताया है, इससे आपको न्यूज़ याद रखनी है। मेजराना 1 जो है इन्होंने इस चिप का नाम रखा है और ये बच्चे इनकी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है। यह चिप मेजराना कणों जो कि क्वांटम अवस्था का उपयोग करती है ताकि कंप्यूटेशनल त्रुटियों को कम किया जा सके और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके ना। तो इस तरह की चिप इन्होंने बनाई है, मेजराना 1 इसका नाम है, और इसे बनाने के लिए मेजराना पार्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना। और किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अगली बच्चे जो आपकी न्यूज़ है ये केरल से रिलेटेड है। केरल में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पी विजयन, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो पहले बिहार के गवर्नर थे, बिहार का नाम भी याद रखना, राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर अब जो है केरल के गवर्नर है, पहले ये बिहार के थे, ठीक है। तो बच्चे केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने नयन मृतम 2.0 नाम का दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब AI का इस्तेमाल करके ये जानना कि लोगों को जो आंखों से रिलेटेड जो पुरानी डिजीज़ है, क्रोनिकल डिजीज़ है, वो कैसे हो रही हैं, उनकी वर्तमान में जो है आपकी क्या स्थिति है, ठीक है। एक तरीके से डॉक्टर चेकअप नहीं करेगा, ठीक है, AI से लेस जो आपकी मशीन है उनके द्वारा चेकअप किया जाएगा, उनके द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी, ठीक है। तो आंखों से रिलेटेड जो है आपका ये मिशन है, एक इनिशिएटिव है और इसमें जो है AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग, इसका कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। यह पहल केरल सरकार और तिरुवनंतपुरम स्थित मूल्यांकन और एकीकृत अनुसंधान के लिए केरल विकास और नवाचार रणनीति परिषद के डिस्क से कहा जाता है, इनके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो केरल गवर्नमेंट का बच्चे इस तरीके की आप लोग देखते ही रहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है जब सबसे पहले होती है तो उसमें अधिकतर जो है केरला का ही नाम पहले होता है ना। तो पहली बार इन्होंने एक ऐसा स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कि AI की हेल्प ली जाएगी और जो क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब बहुत लंबे समय से जो लोगों को आंखों की बीमारियां हैं उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट ने ये किया है। अगली बच्चे जो न्यूज़ है उसके लिए पहले थोड़ा सा हम लोग पास में जाएंगे। अभी हमने पिछले 2 साल से 2023-2024 दोनों ही साल में हमने पढ़ा था, एक न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि जो एशियन किंग वल्चर है, वल्चर यानी कि गिद्ध, ठीक है। आपको पता है बच्चे गिद्ध को ना, इसे जो है आपका
धरती का सफाई दूत भी कहा जाता है। ठीक है, धरती का सफाई दूत, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, धरती का सफाई दूत किसे कहते हैं? गिद्ध को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जैविक कचरा होता है ना, जैविक कचरा, जैविक कचरे में भी जो आपका मरे हुए इंसान हो गए, मरे हुए जानवर हो गए, जैसे जैसे बच्चे अगर कोई मरा हुआ इंसान है या फिर मरा हुआ जो आपका मतलब ह्यूमन डेड बॉडी है या फिर एनिमल डेड बॉडी है, तो जैसे जैसे वो आपके इन्वायरमेंट में डिके होते जाते हैं तो वहाँ से बहुत ही एक तो बदबू आती है, साथ में जो है जो बदबू आती है वो गैसेस की आती है, और वो गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, है ना। और बच्चे उस तरीके का अगर जो अपशिष्ट है अगर वो हमारे पीने के पानी में मिल जाए या फिर हमारे भोजन में मिल जाए तो उससे जो है इंसानों को बहुत सारी डिजीज़ होने के खतरे रहते हैं। ठीक है, और उस कचरे को ख़त्म करने के लिए जो हमारी हेल्प करता है वो है आपका वल्चर, गिद्ध। तो गिद्ध की जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो रही है भारत में, और इस गिद्ध को बचाने के लिए जो भारत में पहला कंजर्वेशन सेंटर खोला गया था, आप लोग को याद होगा, यूपी गवर्नमेंट ने जो है आपकी पहल शुरू की थी। इन्होंने महाराजागंज में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले में सबसे पहला, उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये तो हो गई पुरानी न्यूज़। अब जो नई न्यूज़ है वो है आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है, अभी बच्चे मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने फरवरी 2025 में गिद्ध सेंसस कंडक्ट करवाया। ठीक है, गिद्धों की संख्या को इन्होंने गिना कि कितने गिद्ध यहाँ पे है, तो उसमें इन्होंने पाया कि यहाँ पे इन्होंने पाया कि गिद्धों की जो संख्या थी वो 2024 में लगभग 10,000 थी, अभी जो है बढ़कर के वो लगभग 12,000 हो गई है। ठीक है, और इस आंकड़े के साथ में, इस नंबर के साथ में मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध संख्या का मतलब सबसे ज़्यादा गिद्धों वाला स्टेट बन गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये आपका हुआ है। इससे पहले जो आपकी न्यूज़ थी गिद्धों से रिलेटेड वो आपको बच्चे याद रखनी है, लेकिन इसे थोड़ा सा याद रखना कि ये जो आपकी गिद्ध की वैरायटी है, गिद्ध की जो स्पीसीज़ है ये है आपकी एशियन किंग वल्चर, क्योंकि बच्चे गिद्धों की बहुत सारी वैरायटी जो है दुनिया भर में पाई जाती हैं। उनमें से बहुत सारी टोटल अगर आप लोग देखेंगे उनमें से भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि नेचुरली जिनका जो ओरिजिन होता है ना वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वैसे भी गिद्धों के लिए जो है आपका फेमस प्लेस है, और यहाँ पे इनकी संख्या जो है नेचुरली ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका जो नंबर्स है वो भी एक प्रशंसा के लायक है कि 10,000 से जो है आपके 12,000 हो गया है। ठीक है, और लगातार बच्चे यहाँ की सरकार भी इसे बचाने के लिए जो है इस तरीके काम करती है, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार यहाँ पे सेंसस हुआ हो। इससे पहले जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश का है उन्होंने अलग अलग सालों में गिद्ध को कंजर्व करने के लिए जो भी उपाय हैं उनका रिजल्ट देखने के लिए जो है सेंसस करवाए हैं। ठीक है, तो एक सेंसस जो है आपका अभी हुआ है 2025 में, और उसमें ये देखने को मिला है कि गिद्ध जो है सबसे ज़्यादा जो गिद्ध है भारत में वो आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगली न्यूज़ बच्चे इनसे रिलेटेड है, पंकज आडवाणी। इन्होंने एक और चैंपियनशिप जीत लिया है। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है स्नूकर चैंपियनशिप 2025, और ये है आपका एशियन, ठीक है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 भी इन्होंने जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? दोहा कतर में किया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज़ टॉप क्यूएस्ट खिलाड़ी। ठीक है, ये क्यूटेस्ट नहीं है, ये है आपका क्यूएस्ट। देखिए क्यूएस्ट का मतलब क्या है? क्यूइस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? आप जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जब कंटेंट पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बच्चे आपका एक टॉपिक आता है कि शब्दों से रिलेटेड खेलों से रिलेटेड शब्दावली, है ना। तो उसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो स्नूकर है, बिलियर्ड्स है, ठीक है, वहाँ पे जब स्नूकर खेला जाता है, बिलियर्ड खेला जाता है, अगर आपने नहीं खेला तो खेलते हुए कभी ना कभी तो देखा होगा किसी को, तो वहाँ बच्चे एक बहुत लंबी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उस लंबी स्टिक को कहते हैं क्यू। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इंडियाज टॉप क्यूएस्ट, ठीक है, पंकज आडवाणी। अब देखना इसमें बाकी जो शब्द हैं वो भी थोड़ा सा याद रखना। स्नूकर में अगर आप देखेंगे जिस टेबल पे खेला जाता है उसे स्नूकर टेबल कहते हैं। ठीक है, जिन डंडों से खेला जाता है उन्हें क्यूज कहा जाता है। ठीक है, ये स्नूकर बॉल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चौक होता है, ये आपके रेट्स होते हैं, ये स्नूकर लेआउट होता है। ठीक है, ये जो है आपका पॉकेट होते हैं जहाँ पे बॉल जाती है, ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपके ये शब्द हैं जो कि स्नूकर से रिलेटेड हैं, और ये आपको याद रखना है कि इंडिया के जो टॉप क्यूएस्ट है मतलब कि पंकज आडवाणी, इन्होंने 2025 का भी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। पिछले साल भी इन्होंने जीता था। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये जो दो आपके पर्सनैलिटी हैं, ये दोनों ही इनका संबंध है आरबीआई से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो है आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं, आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं, इनका नाम है संजीव मल्होत्रा। ठीक है, और आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, जो न्यूज़ है वो है शक्तिकांत दास जी से रिलेटेड। इन्हें हाल ही में एक नई पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। पोस्ट क्या है? केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया है।
ठीक है, प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया है। इससे पहले ये भी याद रखना कि प्रधान सचिव 1 कौन है, तो प्रधान सचिव जो 1 है वो है पी.के. मिश्रा, ठीक है। तो पी.के. मिश्रा और शक्तिकांत दास दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है प्रधान सचिव हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी हैं, और दोनों मिलकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपको दोनों का ही नाम याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट की चिप वाली न्यूज़ थे उसी तरीके से बच्चे अब ये भी आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी होती है हाइपर लूप। हाइपर लूप का मतलब है, जैसे अभी आप लोग ट्रेन देखते होंगे, जो कॉमन जनरल ट्रेन्स होती हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि ट्रेन होती है, नीचे जो है आपकी पटरी होती है ना, तो जो पटरी है और जो आपकी ट्रेन है दोनों के बीच में जो है आपका जो कनेक्शन है वो जो ट्रेन के पहिए होते हैं उनसे बनता है ना। तो उस तरीके से जो है आपका पहिया और जो आपका ट्रैक है, ट्रैक के बीच में जो है आपका वो लगातार फ्रिक्शन से वो चलता रहता है और तब जो है आपकी ट्रेन चलती है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी बच्चे आपकी आई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से आपकी ट्रेन है ये, ठीक है, लेकिन ट्रेन के नीचे जो है आपका ये पटरी भी रहेगी, लेकिन जो ट्रेन है और जो आपका ट्रैक है दोनों के बीच में जो है आपका बिल्कुल भी मतलब उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और ये कैसे चलेंगी, ये जो है आपके मैग्नेट की सहायता से चलेंगी, ठीक है। तो इस वाली टेक्नोलॉजी को कहा जाता है हाइपर लूप, ठीक है। अब हाइपर लूप जो है आधुनिक परिवहन प्रणाली की परिकल्पना है। इसे मूल रूप से एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तुत किया था। यह एक अल्ट्रा फास्ट वैक्यूम ट्रेन की अवधारणा है जिसमें कि कम दबाव वाले ट्यूबों के अंदर चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक लेविटेशन और वायु प्रतिरोध को कम करके कैप्सूल्स पॉड्स को उच्च गति से चलाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे आपका इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा, जो कैप्सूल्स है, पॉड्स है, मतलब लोग उसके अंदर बैठेंगे और उनको फिर जो है जो चुंबक से बनी हुई जो पटरी है उसके ऊपर दौड़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस वाली टेक्नोलॉजी को कहा जाता है हाइपर लूप। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो अवधारणा दी थी वो एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तुत की थी ना, प्रपोज किया था उन्होंने। तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो इसी हाइपर लूप से रिलेटेड है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने 21 से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता इसका आयोजन किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसने किया है, IIT मद्रास ने किया है, ठीक है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता भारत के द्वारा होस्ट की गई है, या फिर कहेंगे कि IIT मद्रास के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा याद रखना है। और हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो है आपका कहा जाता है। ये देखिए आपका ये जो दिख रही है ना आपको, नीचे ट्रेन है, ऊपर जो है आपकी ट्रेन है, नीचे जो है आपका ट्रैक है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपके पॉड ही है, मैग्नेटिक जो लेविटेशन होता है उसके माध्यम से उसकी हेल्प से जो है आपकी ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज़ है वो है बच्चे आपका मेमोरी पावर से रिलेटेड, ठीक है। मेमोरी पावर का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं आपको 2 सेकंड दूंगी, 3 सेकंड दूंगी, आप 3 सेकंड में कितने शब्द याद कर सकते हैं। अगर मैं आप कहूँ कि इस जो पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इससे आपको शब्द याद करने हैं, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके का जो है आपका कॉम्पिटिशन होता है और उस कॉम्पिटिशन में एक भारतीय बच्चे ने जीत लिया है, ठीक है। देखिए, भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। इन्होंने लगभग 13.50 सेकंड में 80 यादृच्छिक संख्याओं का क्रम और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो जो गेम हम लोग खेलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपका गेम एक तरीके से जो है गेम खिलवाया गया और वहाँ पे बच्चे जो चैंपियनशिप है उसे जीता गया एक भारतीय छात्र के द्वारा, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, विश्व राजकुमार नाम है इनका, और ये बने हैं आपके वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। अगली जो आपके पर्सन है ये बहुत खुश दिख रहे हैं क्योंकि इन्हें बनाया गया है FBI का डायरेक्टर, ठीक है। इंडियन ओरिजिन काश पटेल को FBI का 9th डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है वो है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल, ठीक है। शॉर्टकट में इन्हें जो है काश पटेल कहा जा रहा है। ये जो रिपब्लिक पार्टी है उसके मेंबर हैं, ठीक है। तो FBI जो बच्चे आपका FBI, ठीक है, ये जो आपका FBI है इसके हेड के रूप में कह सकते हैं, इसके डायरेक्टर के रूप में एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को चुना गया है और इनका नाम आपको याद रखना है, काश पटेल है। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो इन्हें चुना गया है FBI के नए डायरेक्टर के रूप में। चलिए बच्चे, ये आज की आपकी अंतिम खबर है, ठीक है। इसके साथ में ही आपके लिए एक अनाउंसमेंट है।
आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आप लोगों के लिए कल से सुबह 10 बजे जो है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। उसमें जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हो गया आपका, एनवायरनमेंट हो गया आपका, और जो 15 नंबर का जीके जीएस है उसमें आपका करंट अफेयर भी आता है ना, तो करंट अफेयर भी जो है उसी क्लास में आपका रिवाइज होगा, ठीक है। तो ये बच्चे जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं इनको पहले हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में जैसे करंट अफेयर आपका खत्म होगा उसके बाद में स्ट्रैटेजी के, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, और उसके अलावा जो है आपका ये होगा। उसमें बच्चे आपके पीवाईक्यू भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पीवाईक्यू के सेशन जो है अलग से नहीं ले रही हूँ मैं, उसमें जो आपके पीवाईक्यू भी होंगे, उसमें जो है आपके नए क्वेश्चन भी होंगे, नए कॉन्सेप्ट भी होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।